कादिर पहले हमें आप बताएं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रही है कि आप क्या सोच रहे हैं, कोई खबरें आपके कल पास? का मैच चल रहा है और कल के मैच में जो सिलेक्शन हुई है उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, इसे पूछा इनको तफसील से अल्लाह करे बाबर 9 रन करके रिकॉर्ड तोड़ देगा रोहित वो तो का। कर लेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन 50 की एवरेज है मेरे ख्याल में उसकी। पिंडी में 50 की एवरेज है, चलो वो एवरेज मेंटेन करने के लिए कल 50 होगा। बाबर विराट को फॉलो करता है, विराट 2 बार आउट हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद क्या किया उसने विराट ने तीसरे मैच में? ये होते हैं प्लेयर, मतलब तो बाबर कर लेगा ये। आपको देखिए, आप लोग गिरते हो, जरूर गिरते हो, आता है डाउनफॉल आता है, बट आपने संभलना भी उससे खुद है। आपको अगर 2 मैचेस में डक पे आउट हुए हो आप, और तीसरे मैच में उसने वो बहुत सेंसिबल शॉट्स खेली हैं, मतलब उसने अराउंड द ग्राउंड सिंगल लेने के बाद वो फुल एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका पार्टनर भी खड़ा रहा क्रीज पे। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम हाली प्लेयर नहीं है पाकिस्तान का, यहाँ पर जो बाकी 10 है ना वो भी क्रीज पे टिके रहने चाहिए। सलमान अली आगा कप्तान है, वो भी रन्स करें, ऊपर से साहबजादा फरहान अगर करके जाता है। हम एशिया कप में देखा है इंडिया के खिलाफ, हम लोगों ने 11-12 ओवर्स में 100 कर लिया और उसके बाद से लाइन लग गई हमारी। तो हमारे दो मैच में नहीं, बाबर आजम की नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपकी अगर ओपनिंग स्टैंड कर देती है तो आपका मिडिल ऑर्डर नीचे से फ्लॉप हो जाता है। आप कहते हैं उस्मान खान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो आप लोग एशिया कप पे क्यों नहीं लेके गए थे उसे? सवाल तो ये है ना कि अगर आप स्पिनर्स को अच्छा खेलता है तो स्पिन विकेट्स को सारी जिंदगी वो वहां पर खेला यूएई में, उसको वहां पर लेके जाते। मोहम्मद आरिस ने क्या कर लिया, यही तो उस्मान खान भी कर सकता था। एक और बात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे अभी अचानक से याद आ गई है कि 2026 के वर्ल्ड कप की बहुत सारी सीटें फिल हो चुकी हुई हैं, कुछ सीट्स के ऊपर भी मुकाबला जारी है। ये हेड कोच अपनी सीट तक इन्होंने बताएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ओडीआई का कैप्टन डिसाइड हो रहा था, अनाउंस हुआ, ये सब चीजें, तो ये पहले से कैप्टन डिसाइडेड था? बहुत पहले से, ये फैसला कौन है? बहुत पहले से डिसाइडेड था के ऊपर ये सब चीजें हुई है। एक बात बताऊं, ये जितनी कॉमेडी हो रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों, तो इस पे क्या हर मतलब आप जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं भूल भुलैया, क्या राय साहब, वो जो आप किसी जगह पर जाते हैं भूल जाते हैं रास्ता, भूल जाते हैं, भूल भुलैया, ये इतनी भूल भुलैया डालते हैं लोगों को। इनको पता है ये 4-5-6 लोग ना क्रिकेटर नहीं है, क्रिकेटर हैं, नॉन क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, क्रिकेटर्स जो हैं जो इस वक्त पीसीबी में अहम फैसले करते हैं, इनको पता है कि चक्कर कैसा देना है। ये लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को और मीडिया को ना चक्कर दे रहे हैं, ठीक। और बदकिस्मती से मीडिया इनके चक्करों से ज़्यादा किसी और चक्करों की वजह से ना वो थोड़ा सा खुद ही चक्कर खा जाता है। लोग ऊपर जो लोग बैठे हुए ना, वो खुद यहीं घूम जाते हैं कि शायद पता लगे यार चीज़ें लंघ गई ना, पता नहीं, ओह अच्छा गुजर गए यहाँ से, पता ही नहीं चला। तो ये दे रहे चक्कर। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने बात की, कहने लगे जिस तरह अभी ख्वाजा साहब ने चक्कर दिया, ख्वाजा साहब ने चक्कर वाले मुंह पहले नहीं, ये जिस तरह अभी उन्होंने खिलाड़ियों के ड्रॉप होने की, और राय साहब ने कहा कि 4 खिलाड़ी उसमें नहीं है, प्लेइंग 11 में जो थे, लास्ट प्लेइंग 11 में वो स्क्वाड में नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन लोग हैं, इनको पता है ना कि डिबेट सारी इनके ऊपर चली जाएगी कि कौन आ गया कौन चला गया। अब तो असल चीज पे तो तवज्जो, एशिया कप कौन डिस्कस कर रहा है, टीम क्यों बुरा आ रही है, आपकी मैच प्लान क्या था, आपके प्लेयर्स ने क्या एग्जीक्यूट किया, आपके पास सॉफ्ट टारगेट हैं हारिस की सूरत में, उसकी सूरत में। इसको तो सपोर्ट की जरूरत थी हारिस को। हाईएस्ट लेवल पे जो शख्सियत हैं उन्होंने अवामी सतह पर इस राय का इजहार किया कि इसको सपोर्ट करें, ठीक है। और पाकिस्तान टीम के T20 के फॉर्मेट के कप्तान ने कहा कि ये तो कुर्बानी दे रहा है पाकिस्तान टीम के लिए, और वो कैसी कुर्बानी है, वो चंद मैचेस में नाकामी के बाद पता चला है वो नहीं, अचानक से भूल भुलैया में से कि एक नया दरवाज़ा आगे खुला, आगे उस दरवाजे पे लिखा हुआ था कि हारिस की 17 की फर्स्ट क्लास में एवरेज है, और हमारे पास उस्मान खान भी है, वो स्पिन बड़ी अच्छे खेलता है, तो हमें तो वहाँ पे लेके जाना चाहिए। तो ये लोगों को घुमा रहे हैं कि उसकी सिलेक्शन। हसन अली ने कितने मैचेस खेले हैं सर ड्रॉप होने से पहले? 2 एशिया कप में। हाँ, कितने? 2 खेले। तो क्यों ड्रॉप? बांग्लादेश सीरीज खेली थी उन्होंने, तो ड्रॉप क्या T20 वाली, क्या उसमें आउट किए उन्होंने, 5 आउट किए। हाँ जी। उसके बाद वो यहाँ से इंग्लैंड गया, वहां पे जाते साथ 5 आउट किए, पाकिस्तान की टीम में आए, उसने वेस्ट इंडीज भी जाना था वैसे, अच्छा, उसको नहीं भेजा गया, ठीक है। ए रोटेशन पॉलिसी, ए रोटेशन कम इरिटेशन पॉलिसी ज्यादा है। हमारी सारी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। वो ये पॉलिसी है ही तो नहीं। T20 के बाद एकदम से खिलाया तो टेस्ट मैच खिलाया। ओए होए होए, मैं हालांकि मेरा एक अर्ज ये है
कि उनकी क्रिकेट को देखते हुए इस वक्त जो है आप होम वेन्यूज पर अगर खेल रहे हैं ना, आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, अच्छी पिच बनाएं। ये नसीम, शाहीन एंड हसन, ये अच्छे पिच पर आपको स्पिनर से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। आपकी क्रिकेट भी ठीक हो सकती है, आपको अच्छे 5 दिन की क्रिकेट भी देखने को मिलेगी, आपके फास्ट बॉलर्स को भी कुछ पिच में मिलेगा। ये तीनों रिवर्स कर सकते हैं। हसन अली अच्छा मेरे ख्याल से वो वाहिद ऐसे बॉलर हैं कि जब वो नाकाम हुए ना, वो डोमेस्टिक में जाते हैं, वहां पे परफॉर्म करते हैं, वापस आता है, मेहनती है ना, मेहनती है, मेहनत करता है, एग्जैक्टली ऐसी है। क्यों जी बयान नहीं देता? दूसरा मुझे लगता है पिंडी टेस्ट में हसन अली होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो जाता। सर आप देखें ना, आप पिचेस ये बनाते हैं कि भाई हमने स्पिनर से किसी तरह ट्रैप करना है, तो ये नहीं पता कि उनके पास भी स्पिनर्स होते हैं और आपके स्पिनर्स जो आपके बैटर्स हैं 1000 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। हाँ जी 1000 सर आपके 1000 हाफिज साहब आपके जो 58 फाइफर है उसके पास, आपके जो विकेट्स बनाते हैं यहाँ पर, उनको ये नहीं पता कि आपके बैटर्स ने सारी जिंदगी बनवाई फटा विकेट। विकेट बनाने ले सिर्फ विकेट बना रहे हैं कि और भी कुछ बना रहे हैं ख्वाजा साहब? नहीं मैंने कुछ पता थे तो है बेवकूफ बना रहे हैं क्या ये अंदर? आप लोग इशारों में तंज से बात करते जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ बना रहे हैं। जितना समझ आ रहा है वो बेवकूफ ही बना सकते हैं। 3-4 बंदे होते भी रहे। अच्छा एक खबर और भी है जो हमें पता लगी है, वो ये है कि बाबर आजम जो है ना, वो उनके लिए ये आखिरी मौका है और ये फेयरवेल भी हो सकता है उनके लिए। अच्छा ठीक है, ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर परफॉर्मेंस आ गई 3 मैचेस में तो वो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी अगर ये सोच है या ये हिकमत अमली है ना, जिस तरह से आपने चूंकि आपने बयान किया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई होगी, तो ये भी ज्यादती है। ये बहुत बड़ी बात है वैसे। अगर क्यों हाफिज साहब क्यों, मुझे ये बताएं, अगर बोर्ड नहीं कहता प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने का, तो बाबर आजम खुद ये ख्याल नहीं कर सकता? क्या ईगो का मसला है? नहीं भाईजान देखें, मेरी आप सिलेक्ट हमने ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक ऐसा शख्स जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान में इस वक्त 31 या 32 सेंचुरियां हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो एक आपकी मौजूदा बैटिंग जितने भी करने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं उनमें सबसे बेहतर बैट्समैन है टेक्निकली। ठीक है, वो ज़्यादा आंखों को भला मालूम होता है, उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसकी एज भी उस साइड पर नहीं है। ये उससे बातचीत करना कि इन 3 मैचेस में, तो फिर सर उस पे गुफ्तगू ही ना करें कि इसने परफॉर्मेंस नहीं दी, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो भाईजान ड्रॉप करते ना उसको। नहीं तो फिर उस पे गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। अगर आ गया टीम में सिलेक्ट हो गया बगैर किसी वजह के, समझ नहीं आ रही कि स्ट्राइक रेट बेहतर किया है, हम तो वही स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हुई है, सारा कुछ किया है, अगर वो आ गया सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन ठीक, अगर इस मैच तीनों में भी परफॉर्मेंस नहीं आती तो क्या बोर्ड ने अचार डालना है बाबर आजम के नाम का? मुझे ये बताएं, ऐसे बाबर आजम को हमने क्या करना है जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस ना दे, जो ईगो का मसला बना के डोमेस्टिक ना खेले? भाईजान देखें, ये जब आपने ये बात की है ना, ये उसका पहलू है बाबर के काम करने का या सोचने का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये रास्ता मौजूद है कि वो सिलेक्ट ही ना करे, वो सिलेक्ट ना करे ना। लेकिन ये कहना अपने प्लेयर्स को, आज तक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस बात के ऊपर नाराज होते हैं आज भी कि यार सानू बाहर बैठाया तो क्या इतना ड्रॉप कर देता है। ये रेस्ट का भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये बड़ी दफा यूज हुआ होता है ना। यस। और ये भी कहा जाता है कि हमारे बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स इसलिए भी बिटर हैं कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का करियर का एंड जो था वो कितना अच्छा नहीं था। हाँ। अक्सर को फेयरवेल मैच नहीं मिला, अक्सर को बहुत अनसेरेमोनियसली टीम से निकाल दिया गया। एक तो हर वर्ल्ड कप के बाद छांटी होती थी तो 6-7 खिलाड़ी वैसे ही बाहर हो जाते। यहाँ हर वर्ल्ड कप में एक आधा कैरेक्टर ऐसा लेके जाते थे जो रिटायर्ड जर्नैल होता था। तो अब उस चीज को देखते हुए आप एक और बिटर कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो बी विद इट, बिकॉज उसके बाद ये होगा कि वो डिबेट, ये एक डिबेट शुरू करेगा, नई डिबेट शुरू करेगा। एक और दूसरा तवज्जो हटाने के लिए एक नई डिबेट शुरू करेगा। दूसरा, अगर फ्रॉम द नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में 5-7 साल आगे का देखूं कि उसका अगर हम यहीं पे क्रिकेट खत्म कर देते हैं तो वो उसके बाद अगर वो बिटर हो जाएगा तो आप ये भी ज़हन में रखें कि उस बिटर इंसान की फॉलोइंग किस किस्म की है ऑलरेडी और वो किस किस्म की हो जाएगी। सो उसको उसकी एनर्जी को जरा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटर इंसान को हमने क्या करना है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसको बिटर ना होने दिया जाए। इधर बड़े-बड़े जो है ना वो सुधर जाते हैं, इधर बड़े-बड़े सुधर जाते हैं, सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। बट ये हिदायत किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है, बैठा के तब रख रहे हैं। हिदायत का वेट करेंगे कब बाबर आजम को हिदायत आएगी, को किसी भी वक्त आ सकती है। आप देखो ना 2-2.5 साल से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है भाई, हमारा उससे कोई पर्सनल लेन-देन कोई नहीं, कोई पर्सनल जाती पसंद नहीं बात है जी, किसी की नहीं है ना। तो फिर बाबर आजम की फॉलोइंग है ना भाई, लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ख्वाजा साहब, मैं अर्ज ये करता हूँ, कोई और परफॉर्म करता है उसकी हो जाती है। टीम की
जो सिलेक्शन है टीम में इखराज या टीम में आना, ठीक है, वो क्या उधर कहते हैं जब आप दुबई जाते हैं, जब खरूज पे जाते हैं कि वो दरवाजे तो गलत, ठीक है, दरवाजे और क्लोज ये दरवाजे खुलने और बंद होने ये पब्लिक ओपिनियन पे नहीं होने चाहिए, ये खालिस्तान परफॉर्मेंस मेरिट बेस होने चाहिए। आपको सारा पाकिस्तान पसंद करता है, बहुत अच्छी बात है, आपको बांग्लादेश में भी लोग पसंद करें, इंडिया में भी करें, श्रीलंका में भी करें, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम क्रिकेटिंग नेशंस में आपको लोग पसंद करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकते। लोग कहते रहे जो मर्जी कहते रहे,